नमस्कार। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपनी जो सेट की कक्षाओं की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के अंदर पॉलिटी की दूसरी क्लास लेके मैं आज उपस्थित हूँ। राजनीति विज्ञान की सेकंड क्लास लेके मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने। तो राजनीति विज्ञान के अंदर अपने संविधान सभा या संवैधानिक विकास के नाम से एक टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक के अंदर अपने संविधान की बात कर ली थी। तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ। अंगीकृत का मतलब क्या हो जाएगा? बनकर तैयार हुआ। अधिनियमित मतलब अधिनियम का रूप ले लिया या नियमों का रूप ले लिया, इसका अर्थ ये हो जाएगा। और आत्मसमर्पित मतलब देश को समर्पित कर दिया। जो संविधान सभा थी या संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने देश को इसको समर्पित कर दिया। ये भारतीय संविधान है और इसको हमने बना के तैयार कर दिया है। तो यहाँ से उद्देशिका तक तो अपने देख लिया था। वहाँ से देखा जाए तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। और भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। उसके बाद अगर देखना चाहें विक्रमी महीनों के हिसाब से या भारतीय महीनों के हिसाब से, तो मार्गशीर्ष का तो महीना था, शुक्ल सप्तमी थी। और विक्रमी संवत कौन सी थी? 2006 थी। ये थी। इस दिन भारतीय संविधान क्या हुआ? इस दिन भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित किया गया। क्या किया गया? आत्मअर्पित किया गया। तो जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, परंतु इसको लागू नहीं किया गया। ये चीज याद रख लेना, इसको लागू नहीं किया गया। इसको क्या नहीं किया गया? इसको लागू नहीं किया गया। तो इसको लागू कब किया गया? तो वो देखेंगे अपने आगे। इसको लागू कब किया गया और इसको लागू क्यों नहीं किया गया, वो कारण भी देखेंगे क्योंकि इसको लागू क्यों नहीं किया गया। जब भी इतने सालों से हम लगे हुए थे कि हमारा भी संविधान होना चाहिए, हम भी स्वतंत्र होना चाहिए हमें, तो वो सारा काम हो गया। उसके बाद भी भारतीय संविधान जब बन के लागू हो गया, फिर उसको लागू क्यों नहीं किया गया? तो उसका भी एक कारण था। क्या था? लाहौर अधिवेशन। क्या था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। इस दिन तो बना। इस दिन तो बन गया भारतीय संविधान। 26 नवंबर 1949 को तो भारतीय संविधान बन गया, परंतु इसको लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसका था लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। उसका कारण क्या था? लाहौर वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन क्या था? कांग्रेस का जो लाहौर के अंदर वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो उसके अंदर इस कारण से इस भारतीय संविधान को इस दिन लागू नहीं किया गया, 26 नवंबर 1949 के दिन, वरना ये इसी दिन लागू हो जाता। तो इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रस्तावों को, इस लाहौर अधिवेशन के अंदर 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इसके अंदर 3 प्रस्ताव लाए गए। 3 प्रस्ताव। इन 3 प्रस्ताव में जो फर्स्ट था वो तो था पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य जैसा आपने देख के आए थे पीछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, तो पूर्ण स्वराज्य। और दूसरा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलनों में कांग्रेस समर्थन करेगी। कांग्रेस
समर्थन करेगी। कांग्रेस समर्थन करेगी। और इसी के बाद गांधी जी का जो आंदोलन हुआ वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन जिसके अंदर कांग्रेस ने प्रथम बार गांधी जी का सहयोग किया था या गांधी जी को समर्थन दिया था, वो कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके अंदर जो तीसरा और अहम फैसला लिया गया वो फैसला ये कब हुआ? लाहौर अधिवेशन। ये हुआ 1929 के अंदर। कब हुआ? 1929 के अंदर। 1929 के अंदर। और ये अधिवेशन किसका था? लाहौर वार्षिक अधिवेशन तो कांग्रेस का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोल दो या कांग्रेस बोल दो, कांग्रेस का था। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर और 1885। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है 28 दिसंबर 1885। जो 28 दिसंबर 1885 की हुई तो तब से ये सर्दियों में इसकी स्थापना होती है, क्योंकि दिसंबर के अंदर सर्दी होती है, सर्दियों के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो ये सर्दियों के टाइम में 1929 के अंदर क्या किया इसने? अधिवेशन किया। जो कहाँ पे हुआ? लाहौर में हुआ। और लाहौर किस नदी के तट पे था? तो ये था जिसे पुरुषनी नदी या रावी नदी के नाम से जाना जाता है, रावी नदी के तट पे था। और इसके अंदर क्या फैसला लिया गया? तीसरा फैसला लिया गया आगामी 26 जनवरी आगामी 26 जनवरी आगामी 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या फैसला लिया गया कि आगामी जो आने वाली 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी कब आएगी? 1929 के अंदर तो प्रस्ताव के अंदर कहा जा रहा है कि आने वाली 26 जनवरी, जो आने वाली 26 जनवरी है उसको अपने स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये 1929 के अंदर बात हो रही है। कब हो रही है? 1929 के अंदर। तो ये कब आएगी? ये 1930 के अंदर आएगी। कब आएगी? 1930 के अंदर आएगी। 1930 के अंदर 26 जनवरी 1930 के अंदर। और इसी दिन 26 जनवरी 1930 के अंदर क्या किया गया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मनाया गया। कब मनाया गया? क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो उसके अंदर पहले पौधा आपको दिया होगा 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 सर्वप्रथम दिया हुआ मिल सकता है। अगर सन नहीं देगा ना तो भी 15 अगस्त सर्वप्रथम दिया हुआ मिलेगा। परंतु आपको याद रखना है कि भारत के अंदर प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब से मना लिया गया था? 1930 के अंदर से मना लिया गया था। और किस तारीख को मनाया गया था? तो 26 जनवरी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी को मनाया गया था। और भारत को वर्तमान में अपने स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो वर्तमान में तो 15 अगस्त को मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु प्रथम स्वतंत्रता दिवस यही है। और ये किस नदी के किनारे मनाया गया? तो रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे, जिसे वैदिक काल में
पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था इस नदी को? तो रावी नदी को वैदिक काल के अंदर पुरुषनी के नाम से या पौरुषनी के नदी के नाम से जाना जाता था। तो भारत के अंदर प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 और प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस नदी के किनारे? तो पौरुषनी नदी के किनारे। जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो जाहिर है कि उस दिन झंडा भी फहराया गया होगा। जब अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उस दिन ध्वजारोहण भी करते हैं ध्वजारोहण। तो उस दिन भी ध्वजारोहण हुआ होगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के समय झंडा है वो किस नदी के किनारे ध्वजारोहण किया गया या झंडा फहराया गया? तो रावी या वैदिक काल में पौरुषनी, इनमें से ऑप्शन है दिया गया होता है। क्या इनमें से ये ऑप्शन है दिया गया होता है? और जो ये लाहौर अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू। किसने की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता? लाहौर का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर का, उसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और कांग्रेस की जो सर्वाधिक वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति है तो इन्होंने कितनी बार की? इन्होंने भी 3 बार की। कितनी बार की? 3 बार। और एक और है जो सर्वाधिक बार में गिने जाते हैं, तो 3 बार ही तो इन्होंने की और 3 बार ही दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की? 3 बार के अंदर एक तो इनका नाम आ जाएगा और एक है दूसरा आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या? दादा भाई नौरोजी। नौरोजी किसने की? दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ से अपने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चनों को एक बार देखना चाहे तो सर्वप्रथम तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। किस नदी के तट पे मनाया गया? तो रावी या पौरुषनी नदी के तट पे मनाया गया। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस हो गया। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। उसके बाद पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। ये हो जाएगा। लाहौर का जो वार्षिक अधिवेशन है वो किस समय हुआ? तो 1929 के अंदर हुआ। इसके अंदर कितने प्रस्तावों को जो अपने अमल में लाया गया? तो कितने प्रस्तावों को अमल में लाया गया या कितने प्रस्तावों को स्वीकृति मिली? तो 3 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। एक पूर्ण स्वराज्य है, एक गांधी जी जो भी आंदोलन करेंगे कांग्रेस उनका पूर्ण समर्थन करेगी, और तीसरा आगामी 26 जनवरी जो 1930 के अंदर आनी थी उसको हम स्वतंत्रता दिवस से मनाएंगे। और गांधी जी इस वार्षिक अधिवेशन 1929 के बाद प्रथम बार कांग्रेस ने गांधी जी के आंदोलन का समर्थन कब किया? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के अंदर गांधी जी का समर्थन किया। और गांधी जी के भी 3 राष्ट्रीय आंदोलन है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। गांधी जी के 3 राष्ट्रीय आंदोलन है। इसके बाद आगे देखने का काम करेंगे। कितने अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसके बाद ये लाहौर अधिवेशन हो गया। तो भारतीय संविधान जब बन के तैयार हो गया तो क्या हुआ? भारत को स्वतंत्रता किसके तहत मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता किसके तहत मिली थी? माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी। किसके? माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत, बेटन योजना के तहत, योजना के तहत
क्योंकि माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का दो भागों में विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान। तो किस योजना के तहत? इस माउंटबेटन योजना के तहत ही मिली थी। तो भारत के जो व्यक्ति थे उन्होंने, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने क्या कहा? माउंटबेटन से कहा कि आप हमें स्वतंत्रता है वो 26 जनवरी को दे दो। कब दे दो? 26 जनवरी को दे दो। स्वतंत्रता चाहे 1949 की जगह में 1950 के अंदर दे दो। कब दे दो? 1950 के अंदर दे दो, परंतु स्वतंत्रता है वो हमें 26 जनवरी के दिन दे दो। इसका क्या कारण था? क्योंकि अपने 26 जनवरी 1930 के दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे। तो माउंटबेटन थे, इनको अगस्त महीने के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सफलता मिली थी। क्या हुआ? इनको सफलता मिली द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, वो अगस्त महीने के अंदर मिली। तो माउंटबेटन सोचते थे मैं जो भी अच्छा काम करूं वो अगस्त महीने के अंदर करूं। कब करूं? अगस्त महीने के अंदर करूं। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं तो आपको स्वतंत्रता है वो अगस्त महीने की 15 तारीख को दूंगा। 15 तारीख कि मैं आपको स्वतंत्रता है वो जनवरी के अंदर नहीं दे सकता, 26 जनवरी को नहीं दे सकता, मैं तो आपको स्वतंत्रता है वो 15 अगस्त को दूंगा, क्योंकि अगस्त महीने की 15 तारीख को मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा। तो फिर भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने क्या सोचा कि ठीक है, अपने स्वतंत्रता तो 15 अगस्त को ले लेते हैं, परंतु अपने पास एक चीज़ और है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, परंतु इसको लागू नहीं किया गया। तो स्वतंत्रता दिवस होगा वो भी राष्ट्रीय पर्व होगा, और गणतंत्र दिवस होगा वो भी राष्ट्रीय पर्व होगा। क्यों ना स्वतंत्रता तो हम इस दिन ले लेते हैं, और इस दिन क्या कर लेते हैं, भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी को लागू कर देंगे। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब? 1950 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को है जो भारतीय संविधान लागू होने का काम है हो गया। जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो भारत क्या बन गया? एक गणतंत्र बन गया। क्या बन गया? गणतंत्र बन गया। क्या बना? गणतंत्र। भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया, गणतंत्र देश बन गया। तो इससे आगे आगे देखेंगे। तो अगर आपसे किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो आप 26 जनवरी ऑप्शन करोगे, न कि 15 अगस्त। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए और इस पे सारे बच्चे 15 अगस्त करके आते हैं, ज़्यादातर 15 अगस्त करके आते हैं। जिसने ध्यान से पढ़ा है वही 26 जनवरी करके आता है, और बच्चे आके क्या बोलते हैं कि एग्जाम का तो कोई लेवल ही नहीं था, 15 अगस्त पूछ रखा था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया ये तो हमें पता ही था, 15 अगस्त को मनाया जाता है, प्रत्येक बार ही पता होता है 15 अगस्त को मनाते हैं, परंतु ये नहीं पता वो 26 जनवरी को फर्स्ट मना चुके हैं हम 1930 के अंदर। छब्बीस जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है लागू हो गया। उसके बाद अगर तीसरी बैठक हो गई तो अपने चौथी बैठक को देखते हैं। तो चौथी बैठक भारतीय संविधान की या अंतिम बैठक कब हुई? तो कब हुई अंतिम बैठक भारतीय संविधान की? तो ये हुई 24 जनवरी 1950। कब हुई? 24 जनवरी 1950। चतुर्थ बैठक बोल दो या अंतिम बैठक बोल दो, ओब्लिक अंतिम बैठक। इसको अपने चौथी बैठक बोल सकते हैं या अंतिम बैठक बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान सभा की यही लास्ट बैठक हुई थी, उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई थी। और नंबर वाइज आ रहे हैं तो तीसरी बैठक हो गई थी, उसके बाद ये चतुर्थ बैठक हुई थी। तो इसके अंदर क्या कार्य किए गए? तो इसके अंदर क्या कार्य किए गए? इसके अंदर एक तो राष्ट्रगीत को स्वीकृति दी गई और एक राष्ट्रगान को।
3 कार्य इसके अंदर हुए और 3 ही दूसरी मीटिंग के अंदर 3 ही कार्य हुए। कितने हुए? 3 हुए। दूसरी और चौथी के अंदर 3-3 कार्य होने का काम होता है। 3 कार्य इसके अंदर हुए, 3 कार्य। तो वो 3 कार्य कौन से हुए? फर्स्ट तो राष्ट्रगीत को मान्यता, राष्ट्रगीत को मान्यता, क्या हुआ? राष्ट्रगीत को मान्यता मिली। सेकंड, राष्ट्रगान को मान्यता मिली, राष्ट्रगान को मान्यता। मान्यता। और तीसरा कार्य क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो संविधान सभा की जो चौथी बैठक हुई उसके अंदर कितने कार्य हुए? 3 कार्य हुए। एक तो राष्ट्रगीत को मान्यता मिली, एक राष्ट्रगान को मान्यता मिली, और तीसरा सर्वसम्मति से, सभी लोगों की सहमति से, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नियुक्त बोल दो या मनोनीत बोल दो, एक ही चीज़ है। नियुक्त, किसी को नियुक्त करना, नियुक्ति करना। जो सभी सदस्य थे उन्होंने इनका नाम बोल दिया, या मनोनीत किया गया। मनोनीत भी वही होता है, नियुक्ति भी वही होता है। तो इनको क्या किया गया? सर्वसम्मति से राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति, एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति, मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति। तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो पहले तो सर्वसम्मति से मनोनीत किए गए और उसके बाद चुनाव जीत के और उन्हें निर्वाचित किया गया। क्या किया गया? निर्वाचित किया गया। चुनाव भी उन्होंने जीता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति रहे? 2 बार राष्ट्रपति रहे। एक बार मनोनीत के पद से और एक बार निर्वाचित के पद से। किसके पद से? निर्वाचित के पद से 2 बार राष्ट्रपति रहे। और राष्ट्रगान है जो जनगण मन है। जनगण मन बोल दो या मन, ये तो राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है, वंदे मातरम। राष्ट्रगीत की तो रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनकी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका समय कितना है? राष्ट्रगान का समय कितना है? 52 सेकंड। और राष्ट्रगीत जो है उसका समय कितना है? तो उसका है 1 मिनट
और 10 सेकंड। क्योंकि 60 और 70, 60 और 10 है 70। 1 मिनट 10 या 1 मिनट 5 है। ये 10 नहीं है, 1 मिनट 5 है। गलत करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। 1 मिनट 5 सेकंड है। मैंने ये 65 सेकंड था और मैंने इनको 70 समझ रखा था। क्या कर रखा था? मैंने सोचा 70 है और ये था 65 सेकंड। वैसे एक्यूरेट तो 65 सेकंड है। और इसको 65 को अगर मिनट में बदलना चाहे, 65 सेकंड को मिनट में बदलना चाहे, तो इसके अंदर 60 का भाग देंगे तो ये 1 मिनट 5 सेकंड आ जाएगा। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा राष्ट्रगीत है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और इनका समय है, वो राष्ट्रगीत का समय है 1 मिनट 5 सेकंड और राष्ट्रगान का समय है 52 सेकंड। कितना समय है? 52 सेकंड। और राष्ट्रगीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस पुस्तक के अंदर लिखा? तो वो थी आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ। ये क्या है? पुस्तक है। आनंद मठ पुस्तक में क्या है? आनंद मठ जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के अंदर राष्ट्रगीत को लिखा गया। कौन सी पुस्तक में लिखा गया? तो आनंद मठ जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के अंदर राष्ट्रगीत को लिखा गया। जब ये सारे काम हो गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने शपथ कब ली? तो इन्होंने ली 26 जनवरी 1950 के अंदर राष्ट्रपति पद की, किस पद की? राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कब ली शपथ? और ली कब? 26 जनवरी 1950। 1950। और भारत गणतंत्र राज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950। जब भारतीय संविधान लागू हुआ उसी दिन गणतंत्र राज्य बना। जब गणतंत्र राज्य बना तभी तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई गई। और राष्ट्रपति को शपथ कब दिलवाई गई? 26 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई गई। और इनको भी शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? तो इनको भी लॉर्ड माउंटबेटन के तहत जो थे, उन्होंने इनको शपथ दिलवाई। किसने दिलवाई? लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा तो अपनी कंप्लीट हो गई। वैसे तो संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट है, वो देखने का काम करते हैं। तो अन्य फैक्ट के अंदर क्या है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है एक। तो क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इसके अंदर क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके अंदर क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर है संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रावधान है। क्या है? संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रावधान है। संविधान सभा से संबंधित प्रावधान, संबंधित कुछ प्रावधान। क्या है? प्रावधान। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसके अंदर क्या है? भारत संविधान सभा से संबंधित प्रावधान है। और उन प्रावधानों को अपने देखने का काम करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट प्रावधान क्या है? तो फर्स्ट प्रावधान है इसके अंदर भारत को एक, संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया। संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया। संविधान सभा को
एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया। तो संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय घोषित कर दिया। और संप्रभु का अर्थ अपने देख के आए थे जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जिस पर अन्य किसी शक्ति का कोई दबाव न हो, वो अपने इसका अर्थ देख के आए थे। और संविधान सभा को दूसरा इसके अंदर है, संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए। संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए। तो संविधान सभा को 2 कार्य कौन कौन से सौंपे गए? एक तो भारतीय संविधान का निर्माण करना, और दूसरा प्रथम सरकार के गठन तक नियमों का या देश के लिए कानून का निर्माण करना, तो संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए। और वो 2 कार्य कौन कौन से सौंपे गए? तो एक तो भारतीय संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना एक कार्य हो गया। और दूसरा कार्य प्रथम सरकार गठन तक कानून निर्माण करना, देश के लिए कानून बनाना, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ये भारतीय संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए। कौन कौन से कार्य सौंपे गए? तो एक तो भारतीय संविधान का निर्माण करना, तो भारत का संविधान है उसका पूरे संविधान का निर्माण करना। क्या करना? संविधान का निर्माण करना। और दूसरा कार्य सौंपा गया कि प्रथम सरकार, जब भारत के अंदर प्रथम सरकार का गठन होगा, तो उस गठन तक, जब तक उस सरकार का गठन होगा, जिस दिन तक सरकार का गठन होगा, उस समय तक देश के लिए कानून बनाना। क्या करना? उस समय तक देश के लिए कानून बनाना। और इसके बाद अपने देखें तो संविधान निर्मात्री सभा बोल सकते हैं संविधान सभा को, क्योंकि इसके दोनों कार्य अलग अलग दे दिए गए। संविधान का निर्माण करना तो संविधान निर्मात्री सभा, क्या? संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्मात्री सभा, एक तो संविधान निर्मात्री सभा हो जाएगी। और जब देश के लिए कानून का निर्माण कर रही है तो क्या हो जाएगी? विधायिका हो जाएगी। जो कानून का निर्माण करती है उस संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका ही तो कहते हैं। तो विधायिका तो इसके अंदर क्या है कि जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्मात्री सभा के रूप में होती थी, तो उसकी अध्यक्षता संविधान निर्मात्री सभा के रूप में जब इसकी बैठक होती थी, तो उसकी अध्यक्षता तो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और विधायिका क्या होती है? जो देश के लिए कानून बनाती है। क्या होती है? जो देश के लिए कानून बनाती है। तो जब विधायिका के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी, तो उसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मावलंकर। और जी.वी. मावलंकर है, ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष।